चलिए देखिए बाबू, वैसे तो अभी हम आप लोगों को ये जो पीरियोडिक टेबल आप देख रहे हैं, इसमें हम आपको सिखाएंगे ये पीरियोडिक टेबल का सारे एलिमेंट को आप कैसे याद कर सकते हैं। लेकिन इसी में 11th में ही हम लोग का एक चैप्टर है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, पीरियोडिक टेबल नाम का। जब हम आप लोगों को सिलेबस लिखा रहे थे तो उस वक्त बताए भी थे। अब जो बच्चे एकदम से न्यू हैं उनका तो वो सिलेबस नहीं लिखे तो खैर कोई बात नहीं है, लेकिन आप टेंशन मत लीजिए, बहुत ही जल्दी आपको सिलेबस मिल जाएगा। तो हम लोगों का एक पूरा चैप्टर ही है पीरियोडिक टेबल नाम से। तो जब हम आपको पीरियोडिक टेबल स्टार्ट करेंगे, ठीक है, आप लोगों का बैच में बहुत ही जल्दी पीरियोडिक टेबल स्टार्ट हो जाएगा। तो जब स्टार्ट करेंगे तब तो फिर इस सब का आप लोग मतलब ये कहाँ से आया, यहीं पे क्यों आया, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, क्यों उतना ही होता है, ये कितना इलेक्ट्रॉन छोड़ सकता है, मतलब क्यों, क्या और कैसे, ये सब चीज का आप लोग एक्सप्लेनेशन पाइएगा, समझे। और पूरा हाई जेई लेवल तक का आपको हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट सिखाएंगे पीरियोडिक टेबल में, मतलब एकदम हाई लेवल तक, लो से लेकर के हाई तक जाएंगे, ठीक है। लेकिन आज अभी कुछ चैप्टर है जैसे रेडॉक्स रिएक्शन में भी इसमें कुछ कुछ चीज का यूज है। अब हम डायरेक्ट यदि लिख दे उस चीज को तो आपको तो समझ में मेरे पास आ जाएगा, ऐसा नहीं कि नहीं आएगा, लेकिन आप जानते ही हैं क्या तरीका है या नहीं है, इसलिए हम ज्यादा बोलेंगे नहीं क्योंकि आपको मेरा तरीका पता है। तो हम नहीं चाहते कि किसी भी बच्चों को हम पढ़ा और उसको घर में जाकर के उस चीज को रखना पड़े, वो यहीं पे क्लियर हो, ठीक है। इस कारण से हम आपको ये पूरा पीरियोडिक टेबल याद करने का आज ट्रिक बताएंगे कि आखिर आप ट्रिक के मेथड देखिए, इस तरह रटिएगा तो इम्पॉसिबल है याद करना। बहुत सारा एलिमेंट, लगभग 118-19 एलिमेंट है, सबको याद कर लेना इस तरह रट रट के थोड़ा सा दिक्कत होगा, कर तो सकते हैं लेकिन थोड़ा परेशानी में आप फंस जाइएगा, फिर आपको ऐसे याद भी नहीं रहेगा। आपको हो सकता है स्कैंडियम टाइटेनियम आप ऐसे याद किए, फिर जब आपसे कोई पूछेगा आपको पहले स्कैंडियम या पहले वेनेडियम टाइटेनियम ऐसा बोला जाएगा। तो ऐसा कोई भी प्रॉब्लम ना हो, इसके लिए हम आपको यहाँ पे एक ट्रिक आज बना के देंगे, जिस ट्रिक से आप इसको पूरा पीरियोडिक टेबल को अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। बाकी बात इसका ओरिजिन से लेकर के लास्ट तक, मतलब ये कहां से कैसे बना और कैसे क्या क्या होता है, वो सारे चीज को हम लोग समझेंगे, लेकिन वो हम लोग समझेंगे पीरियोडिक टेबल चैप्टर में, ठीक है। अभी फिलहाल में ये पीरियोडिक टेबल हम आपको याद करने का तरीका बता देते हैं, ठीक। देखिए ये जो है, ये इसको बोला जाता है ग्रुप 1A, जैसे कि आप यहाँ पे देख भी रहे होंगे, लिखा हुआ भी है, ठीक है। देखिए ग्रुप 1 इसमें लिखा भी है ना, ग्रुप 1A, ये है 2A, ये है 3B। अब इस सबका नाम ऐसा क्यों पड़ा ये भी बताएंगे। आखिर इसका नाम ग्रुप 1A ही क्यों पड़ा, इसका 2A ही क्यों पड़ा, इसका 3B, 4B, 5B, 6B, 7B, 3 बार फिर 8B क्यों आ गया, 8B, 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 ये 3 बार क्यों आया, ये सब हम आपको पीरियोडिक टेबल चैप्टर में ही सिखाएंगे, ठीक है। फिर से यहाँ पे देखिए 1B, 2B स्टार्ट हो गया, अब यहाँ से फिर 3A से स्टार्ट हुआ, 4A, 5A, 6A, 7A, 8A, इस तरह करके इसमें टोटल 18 ऐसा जो आप देखते हैं खड़ा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं बताइए, ग्रुप या पीरियड, इसको हम लोग ग्रुप बोलते हैं, ठीक है। ये वाला जो होता है ऐसा जब आप देखते हैं तो हम लोग इसको ग्रुप बोलते हैं, जिसमें टोटल 18 ग्रुप होता है। और यदि आप ऐसा सोया हुआ देखते हैं इस प्रकार, तब हम लोग इसको बोलते हैं पीरियड, आवर्त, ठीक है। हिंदी में आवर्त, इंग्लिश में उसी को पीरियड बोला जाता है। तो खैर वो सब हम लोग देखेंगे चैप्टर में, अभी तो हम लोग का मेनली याद करना ये सारा एलिमेंट को, ठीक है। तो देखिए सारे एलिमेंट को याद करने का हम कुछ ट्रिक लाए और अभी ही आपको सारा ये पूरा का पूरा हम याद करा देंगे, ठीक है। बस आप लोग 10 मिनट का टाइम दीजिए, सब चीज अभी आपको याद होने वाला है। अच्छा 1 घंटा दे दीजिएगा, ठीक। ये ग्रुप 1A है, ठीक है, ग्रुप 1A। अब ग्रुप 1A और ग्रुप 2A का हम आपको ऑलरेडी ट्रिक बता चुके हैं, क्योंकि आपको रेडॉक्स रिएक्शन में इसका यूज था और हम बता भी दिए हैं, लेकिन फिर से हम इसका यूज करेंगे एक बार, अभी फिर हम शुरू से भी सारा चीज बताएंगे, ठीक है। लेकिन हम आप लोग से ही सुनना चाहेंगे, ठीक, कि ग्रुप 1A का क्या ट्रिक होना चाहिए, ये आप लोग हमको बताइएगा, लेकिन थोड़ा सा रुकिएगा, रुकिए, इसको थोड़ा चेंज करते हैं। ये बैकग्राउंड सही लगता है, देखिए तो देखिए बाबू, ग्रुप 1A, ठीक है, ग्रुप 1A, अब इसको समझिएगा। ग्रुप 1A का जो ट्रिक है वो क्या है उसको समझिएगा। उससे पहले कि हम आपको ये समझा देते हैं कि आखिर वो ट्रिक आया कहां से। देखिए जैसे आप लोग का भी कोई एग्जाम वगैरह होता है, आप लोग जब एग्जाम देने अपना सेंटर जाते हैं तो रोड में जितना भी मंदिर मिले, भगवान का जिस भी चीज का मिले, हे भगवान इस बार पार करा दीजिएगा, हे भगवान जो याद के वही वाला एग्जाम में आ जाए, सबको ऐसा बोलते हुए भी 10th का जो आप बोर्ड दिए हैं सब में आप लोग ऐसे ही किए होंगे,
जहां बजरंगबली मिलता है वाह बजरंगबली, एक बार इस बार मेरा नैया पार करा दीजिए, उसका तो देखा जाएगा। 5 किलो लड्डू चढ़ाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, ढेरी तरह का बात बोले होंगे, है कि नहीं। सेम इसी तरह सबको डर रहता है एग्जाम के वक्त, हमको भी प्रेशर रहता था। तो ग्रुप 1A, ठीक है, अब समझिएगा, बातचीत नहीं कीजिएगा, समझिएगा क्या था कहानी। तो इसी तरह एक हलीना नाम की लड़की है, हाँ, उनको भी बड़ा डर लग रहा था, एग्जाम उनको देने के लिए जाना था और वो जा भी रही थी और तैयारी उतना अच्छा था नहीं। तो जिस प्रकार हम लोग अपने गॉड से, बजरंगबली से या शिव जी से प्रार्थना करते हुए जाते हैं, बोलते हैं भगवान जो गलती हुआ उस गलती को माफ कर दिए, किसी तरह इस बार हमको करा दीजिए पास, जहां जो बोलिएगा वो कर लेंगे हम, आगे तो इतना पढ़ेंगे कि मत बोलिए। आपको लगता है भगवान शायद सुन लेंगे आपका 1 मिनट का बोलने से, लेकिन अपने दिल को तसल्ली देने के लिए हम लोग कई प्रकार का प्रेयर करते हुए एग्जाम सेंटर पहुंचते हैं। सेम उसी तरह हलीना नाम की एक लड़की है और उनका भी एग्जाम है, वो भी एग्जाम देने जा रही है बेचारी, और उतना अच्छे से उनका तैयारी नहीं है, तो वो अपने गॉड से भी प्रेयर कर रही है, ठीक है, अपने वो गॉड से प्रेयर कर रही है, अपने गॉड से वो प्रार्थना कर रही है कि भगवान हे गॉड इस बार मेरा काम बन जाए। उसके बाद हम 11-12 में बहुत मेहनत करेंगे, अपना जी जान लगा देंगे, बस एक बार हमको पास करा दीजिए, ऐसे वो बोल रही है। और वो अपने प्रेयर में ये बोल रही थी कि हमको इस बार किसी तरह से पार करा दीजिए, इस बार मेरा नैया पार करा दीजिए, उसके बाद तो आगे हमसे कोई मिस्टेक होगा ही नहीं, हम आगे बहुत मेहनत करेंगे। ऐसे वो बार बार बोल करके प्रेयर कर रही थी। तो वहीं से ये ट्रिक आया है, ठीक है, हलीना करे रब से फरियाद। रब मीन्स होता है गॉड ही, ठीक है, जैसे हम लोग भगवान बोलते हैं वैसे जो मुस्लिम सब होते हैं वो उनको रब बोलते हैं, जो भी होता है आप लोग समझते हैं ये चीज को। तो वही वो अपने गॉड से, अपने रब से जो है सो प्रार्थना कर रही है, प्रेयर कर रही है, दुआ मांग रही है कि मेरा इस बार जो एग्जाम है ये एग्जाम मेरा बस बेहतर हो जाए, उसके बाद आगे हमसे ऐसा गलती नहीं होगा, ऐसे वो बोलते हुए जा रही थी। तो वहीं से ये ट्रिक आया है कि हलीना करे रब से फरियाद। जैसे हम लोग अपने गॉड से प्रेयर करते हैं, प्रार्थना करते हैं, माफी मांगते हैं, क्षमा मांगते हैं, कुछ भी भजन उजन गाते हुए जाते हैं कि इस बार मेरा किस पॉजिटिव एनर्जी मिले, किसी तरह से एग्जाम में जो याद किया वही वाला याद रह जाए, ऐसा ऐसा हम लोग बोल के जाते हैं। उसी तरह हलीना नाम की जो लड़की है वो भी अपने गॉड से ये बात का प्रेयर करते हुए जा रही है कि इस बार मेरा जो है सो अच्छा एग्जाम चले जाए। तो वहीं से ट्रिक आया, हलीना करे किससे फरियाद, रब से फरियाद, ठीक है। देखिए हम यहाँ ट्रिक लिखेंगे, फिर हम आपको अंडरलाइन कर देंगे कि कौन वाला क्या होगा और उसी को आपको ध्यान में रखना है। देखिए ग्रुप नंबर 1A का जो ट्रिक है वो यही है, हलीना करे रब से फरियाद, ठीक है, रब से फरियाद, हलीना करे रब से फरियाद। अब इसमें आपको लेना किसको क्या वो समझिएगा। देखिए अब इसमें हम लोग बाबू हलीना में लेना है एच को, किसको लेना है, एच को, LI को और NA को, ठीक है, एच को, LI और NA को हलीना से लेना है। करे से सिर्फ आपको K को लेना है, किसको लेना है, K को। रब से RB को CSFR, इसका मतलब हो गया S से हाइड्रोजन, LI से लिथियम, Na से सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। कोई दिक्कत है? चलिए अब एक बार आप लोग हमको सोच करके ग्रुप 1A का फॉर्मूला बताइए क्या, मतलब ग्रुप 1A का ट्रिक बताइए क्या है। हलीना करे रब से फरियाद। अच्छा हलीना से किसको किसको लेना है, करे से के या KR, के, और रब से CS और फरियाद से FR। देखिए आपको याद हो गया पूरा ग्रुप 1A का एलिमेंट। देखिए हलीना करे रब से फरियाद, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। कोई दिक्कत है क्या? ग्रुप 1A को घर में जाकर के 50 घंटा लगेगा याद करने में, हमको तो लगता 50 सेकेंड भी नहीं लगेगा, याद तो यही हो चुका है। चलिए अब हम लोग ग्रुप 2A में जाएंगे। हाँ वो रेडॉक्स में सिखाती है इसीलिए, लेकिन अभी ध्यान देना है। देखिए ग्रुप 2A, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जैसे आप लोग भी एग्जाम दिए होंगे तो आप लोग भी अपने मम्मी पापा से कोई चीज का डिमांड किए होंगे, और डिमांड में काफी चीज का आप लोग डिमांड कर देते हैं, और डिमांड में आप लोग काफी चीज मांगे होंगे। जैसे अपने मम्मी से बोले होंगे या पापा से बोले होंगे कि यदि हम एग्जाम में टॉप कर जाएंगे तो हमको एक फोन चाहिए, क्योंकि बिना फोन का 11-12 में तो पढ़ाई होता है नहीं। और अक्सर बच्चों का यही डिमांड रहता है फोन का, है कि नहीं, फोन का डिमांड रहता है। तो पापा या मम्मी बोलते हैं कि ठीक है तुमको फोन तो मिल जाएगा, लेकिन
एक यहाँ पे जो है सो चीज आपको करना पड़ेगा तो ही मिलेगा। तो आप बोले क्या करना पड़ेगा? तो आपके पेरेंट्स बोलते हैं कि देखो तुम यदि एग्जाम में इस बार 450 नंबर ले आया तो तुम जो फोन बोलेगा वो फोन देंगे। अब आप फोन लेने के लिए जी तोड़ मेहनत करने लगे। अब मेहनत करते करते आप 450 नंबर ले भी आए। अब सोचे बाबू जिस दिन 450 लाए उस दिन मम्मी पापा कितने खुश होंगे, पूरा गांव मोहल्ला का आदमी ऊपर से खुश रहेगा, अंदर तो उसका क्या फट रहा होगा। तो आप समझ रहे हैं इस चीज को, है ना। 450 नंबर ले आए हैं, ऊपर तो पहले वो 2 दिन तो बेहोश हो जाएगा, निकलेगा नहीं घर से, बोलेगा ये हुआ तो हुआ किसे। तीसरा दिन बोलेगा मेरा मम्मी का फूफी का जो बहन था उसका नानी का तबीयत खराब था, वो मर गई। तो 2 दिन हम उसी शॉक में थे तुम्हारा रिजल्ट से, लेकिन हमको खुशी मिल रहा था जिसकी वजह से हम निकले। रियल में उसका कोई मरा हुआ नहीं है, आपका रिजल्ट से वो दुख था, आपका रिजल्ट के कारण उसका तबीयत खराब हो गया था। फिर किसी तरह से निकल करके आपको बस शाबाशी दे दिया कि आप बहुत बढ़िया किए हैं और आपसे हमको यही उम्मीद था कि आप ऐसा लाइएगा भी। लेकिन रियल में बाबू उसका क्या, हम बोले ना, उसका सीना 4-5 टुकड़ा नहीं बल्कि 500 टुकड़ा हो चुका है, ठीक है, आपका रिजल्ट को देख करके। और आपके पापा काफी खुश हुए, आपकी मम्मी भी, आपके घर के सारे पेरेंट्स, आपके टीचर्स। तो फिर अपने पापा को याद दिलाए, पापा कुछ याद है कि नहीं? पापा बोले सब याद है, चलो दुकान, ठीक है। और आप एक अच्छा सा फोन जो सो पसंद कर लिए। बस यहीं से एक लड़का को ऐसे ही देखते हुए यहाँ से ट्रिक बना है ग्रुप नंबर 2A का। एक लड़का ना अपने दादाजी से, दादाजी को कई सारे बच्चे आप लोग भी बाबा बोलते होंगे, तो वो अपने दादाजी से जो है सो बोले कि दादाजी यदि हम 400 नंबर ले आए तो क्या मिलेगा? तो दादाजी बोले 400 में थप्पड़ मिलेगा। 450 लाएगा तब मिलेगा। तो बोला क्या मिलेगा? तो थोड़ा अमीर फैमिली का था, हम लोग तो थोड़ा लो लेवल के हैं तो फोन उनमें ही खुश हो जाते हैं। वो लड़का थोड़ा अमीर फैमिली में था, तो बोला ठीक है आपको जो चाहिए ना वो मिलेगा। उनके दादाजी यही बोले, आप ले आइए 450 नंबर और आपको जो चाहिए वो चीज आप हमसे ले लीजिएगा। तो लड़का बोला ठीक है, और एग्जाम दिया। एग्जाम के बाद जैसे खुश हो गया पूरा गांव मोहल्ला का आदमी, अब जैसे भी खुश हो, पेरेंट्स सबसे मतलब सब कोई बहुत खुश हुआ। अब वो लड़का अपने दादाजी को जाके बोलता, तब दादाजी कुछ याद है कि नहीं? बोले अरे टेंशन क्या लेता है, क्या चाहिए बोलो। बोला आप बोले थे जो मांगेगा वो देंगे। बोला बोलो ना तुमको क्या चाहिए? बोला हमको कार चाहिए। ठीक है, बोला कार चाहिए, कोई बात नहीं चलो कार दिला देते। हम क्या बोले, अमीर घर से था, तुरंत कार उसको दिला दिया। अब एकदम वो स्टाइल मार रहा था, कार से जा रहा था पढ़ने के लिए, लेकिन थोड़ा समझदार। अब 450 लगा, वो बहुत समझदार हो गया। समझदार था, जब गया 4-5 दिन 10 दिन 15 दिन गया कॉलेज कार से, तो उसको महंगा थोड़ा पड़ा, यार इसमें इतना महंगा डीजल उजल डलाना पड़ रहा है, झूठ का मेरा पैसा बर्बाद हो रहा है। एक काम करते हैं, अब कार को घर में रख देंगे, कहीं कभी कभार जाएंगे, हॉलीडे रहेगा तो घूमने उमने जाएंगे, कार को रहने देते हैं। अब इसके जगह पे एक स्कूटर ले लेते, हमको तो कॉलेज नहीं जाना, ऐसा वो सोचा। अपने दादाजी को यही बात जाके बोला कि दादाजी आप तो बोले थे जो जो मांगेगा सब देंगे, तो कार तो आप दे दिए, लेकिन ये हमको थोड़ा सा कॉस्टली पड़ रहा है, थोड़ा महंगा पड़ रहा है, हमको अच्छा नहीं लग रहा है। एक काम कीजिए, आप हमको इसके जगह पे एक स्कूटर भी खरीद दीजिए। चलो कोई बात नहीं, इतना समझदार पोता है, जाके खरीद दिया गया स्कूटर। तो वहीं से ट्रिक आया है, बेटा मांगे कार स्कूटर बाबा राजी। जो दादाजी हैं वो राजी हो गए, रेडी हो गए। हमको पता आप लोग वहां बाप बोलना चाह रहे, लेकिन हम नहीं बोलेंगे, वो अच्छा नहीं लगता सुनने में, ठीक है, तो इसलिए हम बाबा पहले ही डाल दिए थे, ठीक है। तो ट्रिक आप ग्रुप नंबर 2A का क्या, बेटा मांगे कार स्कूटर बाबा राजी। कोई दिक्कत है? एक बार फाइनली हम आप लोग से सुनना चाहेंगे, ग्रुप 2A का क्या है ट्रिक? चलिए अभी तक हम लिखे नहीं, लेकिन फिर भी आप लोग बता दिए, और यही चीज हमको सबसे अच्छा लगता है। अब आप लोग बार हमको बताइएगा, ठीक है। देखिए ग्रुप 2A, ठीक है। चलिए बाबू अब बताइए क्या था ट्रिक? बेटा मांगे कार स्कूटर बाबा राजी, यही ना है, बाबा राजी। कोई दिक्कत है? अब देखिए बाबू, बेटा से आपको लेना है BE को। किसको लेना है? BE को लेना है, ठीक है। बेटा से BE को, मांगे से MG को, कार से CA को, स्कूटर से SR को, बाबा से BA को, और राजी से RA को। कोई दिक्कत है? फाइनली एक बार और आप लोग हमको बताइएगा कि ग्रुप नंबर 2A का क्या है ट्रिक? चलिए बाबू अब बिना देखे बोलना है, ठीक है। अब बताइए क्या है? अच्छा, बेटा से किसको लेना है? मांगे से MG को, कार से स्कूटर से SR को, है ना, SR SC नहीं SR को, स्कूटर।
बाबा से और राजे से। देखिए बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम, ठीक है, ये हो गया इसका नाम। देखिए बेटा मांगे कार स्कूटर बाबा राजी, कोई दिक्कत है? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम, क्या याद हो गया सबको? चलिए एक बार आप लोग हमको ग्रुप 1A का प्ले ट्रिक बताइए, क्या था? अब ग्रुप 2A का? बहुत बढ़िया। देखिए बाबू अभी हम लोग ग्रुप में चल रहे हैं ना, इसलिए हम सारा ग्रुप वाला कंप्लीट कर देते हैं, ये पीरियड में आएगा, इसका भी बताएंगे, उससे पहले हम आपको ग्रुप 3A का बता देते हैं, ठीक है? देखिए ग्रुप 3A का क्या है उसको ध्यान दीजिएगा। अब मान लेते हैं कि आप मार्केट गए हैं और आपका एक दोस्त मिला, रहे यहाँ क्या कर रहा है, थैला में इतना सारा क्या है? तो आप बोले बैगन, आलू, गाजर, जितना होता है सब थैले में, एकदम थैला बड़ा सा एकदम आप लेके खड़े हैं ऐसे करके, ठीक है? और आपका दोस्त देखा, बोला यहाँ तुम क्या कर रहा है? तो आप बोले बस ऐसे ही मार्केटिंग करने आए थे। तो बोला मार्केटिंग, इतना बड़ा झोला में तुम क्या भर लिया? तो आप बोल रहे हैं बैगन, आलू, गाजर इन थैला, सब चीज थैला में, थोड़ा इंग्लिशो बोल दिए, ठीक है, अपना रेपुटेशन बढ़ाने के लिए, इसलिए आप वहां पे बोले कि बैगन, आलू, गाजर इन थैला। देखिए वहीं से ये ट्रिक आया है, बैगन, आलू, गाजर इन थैला, बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम और थेलियम, ठीक है? बैगन, आलू, गाजर इन थैला। इसका एक और ट्रिक है, बाल गंगाधर इंडियन तिलक, लेकिन वो अच्छा हमको नहीं लगता, हमको यही ठीक लगा इसलिए मैं यही बता दिया आपको, बैगन, आलू, गाजर इन थैला, ठीक है? अब क्या किससे लेंगे वो बताइए, लेकिन उससे पहले आप लोग हमको बताइए ग्रुप 3A का ट्रिक क्या है? एक बार और बताइएगा। ग्रुप 3A का ट्रिक, अच्छा ट्रिक अच्छा लग रहा है ना? ठीक, चलिए अब बताइए क्या है? बैगन, आलू, गाजर इन थैला, ठीक है? अब देखिए बाबू, अब आप लोग एक बार और यहाँ पे देख लीजिए ट्रिक को पढ़ करके, ठीक है? देखिए बैगन, आलू, गाजर इन थैला, ठीक है? उसको अभी नहीं देखना, वो सब अनस्टेबल होता है, ठीक है, उस सब का उतना यूज नहीं है। चलिए अब आप लोग हमको बताइएगा बैगन से किसको लेना है? बी को, आलू से, गाजर से, इन से और थैला से, क्या सबको याद है? चलिए एक बार और बताइए बिना देखे, ठीक है? बोलिए ग्रुप 3A का क्या है ट्रिक? बैगन से किसको लेंगे बाबू? बी, ई या सिर्फ बी? ठीक, बैगन, आलू से, गाजर से, इन से और थैला से, क्या सबका क्लियर है? तो ग्रुप 3A भी हम लोग का हो गया क्लियर। देखिए कैसे सारा एलिमेंट याद हो रहा है ना, बैगन, आलू, गाजर इन थैला। अब ये वाला सुनिए क्या है, देखिए अभी देखिए थोड़ा दिन पहले शादी का सीजन था, तो आप में से कोई लड़का शादी में गए, और शादी में, गांव का शादी में ना गीत गाया जाता है, कुछ लेडीज का ग्रुप बनता है और वहां पे गीत गाया जाता है, और लगभग हमको लगता है आप लोग कभी ना कभी जरूर सुने होंगे, ठीक है? तो सुनिएगा, तो प्रभात नाम का एक लड़का है जो कि आप ही लोग का दोस्त है, मान लेना ऐसा कि प्रभात नाम का एक लड़का, वो आप ही लोग का दोस्त है, और क्लास में आने के बाद वो कुछ गीत सुना था वहां पे, तो क्लास में आने के बाद आपको बता रहा था कि जानता है हम जहाँ शादी में गए थे ना, बड़ा डेंजरस गीत सुना रहा था सब कोई। अब क्लास में आप बात कर रहे हैं, यहाँ पे मैम या सर जो भी वो पढ़ा रहे हैं और आप बात कर रहे हैं, और वो प्रभात नाम का लड़का सुन रहा है। अब मैम बोली, हम ही चलिए, हम थे, हम बोले रे क्या तुम लोग बात कर रहे, खड़ा हो जाए, क्या हुआ, क्या बात कर रहा है? तो प्रभात नाम का जो लड़का वो बोलता है कि सर ये जो मेरे बगल में बैठा नहीं, बार बार हमको यही बोल रहा है कि हम शादी में गए थे ना, वहां से हम गीत सुन के आए। तो हम लड़का को बोले अरे चलो बताओ तब कौन सा गीत सुना है? तब वो प्रभात को बोल रहा है, फिर पागल है, ऐसा ऐसा गीत सुने जो सर को सुनाने लायक नहीं, और तुम बोल रहा है सुना। अब कौन सा गीत सुना दे प्रभात, सर को बोलो तो, ऐसा तुम काहे बोल दिया सर को? तो वही आप बोल रहे हैं कौन सी गीत सुनाऊं प्रभात, ठीक है, कौन सी गीत सुनाऊं? क्योंकि ऐसा गीत एक दो को गांव में होता है ना, जो कि गाली सुन लीजिए लेकिन गीत मत सुनिए, ऐसा गीत होता है। और वैसा एक गीत वो लड़का सुन के आया था और प्रभात को सुना रहा था। तब जो लड़का सुना था वो बोल रहा कि बताओ ऐसा गीत कहीं सर को सुनाने का है? तो वो आपसे बोल रहा है कि कौन सी गीत सुनाऊं प्रभात, है ना, कौन सी गीत सुनाऊं? उसमें से एक अच्छा है जो हम तुमको सुनाए, तो वहीं से ट्रिक आया कि कौन सी गीत सुनाऊं प्रभात। क्या है ट्रिक? कौन सी गीत सुनाऊं प्रभात। देखिए कौन सी गीत सुनाऊं प्रभात,
है ना, कौन सी गीत सुनाओ प्रभात। चलिए ये ग्रुप नंबर 4A का ट्रिक हो गया। अब आप लोग हमको बताइए ग्रुप 4A का ट्रिक क्या है, कौन सी गीत सुनाओ प्रभात। चलिए बहुत बढ़िया बाबू, ठीक है, कौन सी गीत सुनाओ प्रभात, ये हो गया ग्रुप 4A का ट्रिक, ठीक है। ग्रुप 4A का क्या हो गया ट्रिक, एक बार और बताइए बाबू। बहुत बढ़िया, कौन सी गीत सुनाओ प्रभात, है ना, कौन सी गीत सुनाऊं प्रभात। अब बताइए बाबू कौन सी गीत सुनाऊं प्रभात है, ठीक है। बताइए एक बार और हम आपको यहाँ पे पहले दिखा देते हैं। देखिए देखिए, कौन सी गीत सुनाऊं प्रभात, यानी कि कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन, लीड, ठीक है, कौन सी गीत सुनाऊं प्रभात। चलिए अब आप लोग हमको सोच करके बताइएगा कि हम किसमें क्या चीज को अंडरलाइन करेंगे, किससे क्या चीज को लेना है, ठीक है। चलिए बाबू कौन से किसको लेंगे, सी से एस आई को, है ना, कौन सी, गीत से, सुनाऊं से, प्रभात से, कोई दिक्कत है। देखिए कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन और लीड है, कोई दिक्कत है। कौन सी गीत सुनाओ प्रभात। एक बार फाइनली बाबू हम चारों ग्रुप का ट्रिक को रिपीट करना चाहेंगे, लेकिन आप लोग से बताइए ग्रुप 1A का क्या है ट्रिक, बहुत बढ़िया। ग्रुप 2A का, बहुत अच्छा। ग्रुप 3A का, इनहेला। और ग्रुप 4A का, क्या चारों ग्रुप याद हो चुका है। अभी तो 4 ग्रुप हुआ, अभी पूरा पीरियोडिक टेबल याद होगा, ठीक है। अब देखिए अगला, यहाँ पे बातचीत नहीं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब आपका घर में आपका दोस्त आया और आपको पूरा सेट देखा। अब दोस्त लगा यार ये क्या हो गया अचानक, मतलब क्या हुआ रे, क्या हुआ अचानक इस तरह, मतलब तुमको इस तरह कभी नहीं देखते थे। तो अब रे क्या बताएं, नाना पापा आंसू सब बीमार है, सब का सब बीमार। नाना जी आए थे वो भी बीमार हैं, पापा भी बीमार हैं, आंसू मतलब कोई छोटा बाबू है वो भी बीमार है, सब का सब बीमार है, सब हॉस्पिटल में एडमिट है। तो सब हॉस्पिटल में, और आप पूरा नाचिएगा, वो सब हॉस्पिटल में एडमिट है, नाच रहे, ऐसे हो गए क्या। अरे सब हॉस्पिटल में एडमिट है तो आप एकदम सैड रहिएगा, दुखी रहिएगा। तो वही आपका दोस्त जैसे नॉक किया, आप खोले तो बोला रे तुम इतना उदास आज का है, क्या बात हो गया, मम्मी डांटी उठी क्या था। बोले नहीं रे, नाना आए थे वो भी बीमार है, पापा भी बीमार है, जो छोटा बाबू आंसू है वो भी बीमार है, सब का सब बीमार है। तो वहीं से ट्रिक आया, नाना पापा आंसू सब बीमार। कोई दिक्कत है, नाना पापा आंसू सब बीमार। ग्रुप 5A का देख रहे थे, ग्रुप 5A का ट्रिक क्या था, नाना पापा आंसू सब बीमार, है ना, नाना पापा आंसू सब बीमार। चलिए बाबू अब आप लोग हमको बताइएगा, ठीक है, आप बोलिएगा तो ही हम लिखेंगे, ठीक। ग्रुप 5A का ट्रिक आपको बताना है, ठीक है, ग्रुप 5A का ट्रिक, ठीक है। रुकिए, चलिए बताइए क्या है ट्रिक, नाना पापा आंसू सब बीमार। बताओ नाना से किसको लेंगे, सिर्फ एन को, किसको लेंगे, एन को, पापा से, उसके बाद आंसू से, सब से, बीमार से। देखिए हो गया नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। कोई दिक्कत है। चलिए ग्रुप नंबर 5A का एक बार ट्रिक बताइए तो। अच्छा नाना से किसको लेंगे, पापा से, आंसू से, बीमार से। देखिए नाना पापा आंसू सब बीमार, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। अब ग्रुप 5A तक का आप लोग हमको ट्रिक बताइएगा। पहला ग्रुप का ट्रिक क्या है, ग्रुप 2A का, 3A का, हाँ 4A का, कौन सी गीत सुनाओ प्रभात, और 5A का। चलिए बहुत बढ़िया, देखिए सब याद हो गया। अब 6A को समझिए। देखिए टीपू सुल्तान, आप लोग हिस्ट्री में नाम पढ़े होंगे, कि थोड़ा सा डेंजरस टाइप का आदमी था, ठीक है। मतलब कि देखिए आप लोग अक्सर हीरो को देखते होंगे या गुंडा सबको देखते होंगे, वो एकदम डायलॉग बड़ा बड़ा मारता है, उसी प्रकार ये टीपू सुल्तान था। ये मतलब युद्ध में जब भी कभी जाता था, मतलब गला वला काटना इसको बहुत पसंद था।
और जितना बार गला काटता था उतना बार एक अपने मुंह से डायलॉग मारता था, ओ सौ से टीपू सुल्तान, है ना। मतलब उसको मजा आता था ना, तो मजे में यही बात बोलता था, ओ सौ से टीपू सुल्तान। क्या बोलता था? ओ सौ से टीपू सुल्तान, है ना। ओ सौ से टीपू सुल्तान। देखिए ओ सौ मीन्स एस हो गया, ओ सौ से ऐसी टीपू सुल्तान, ठीक है, TEPU, ठीक है। टीपू का स्पेलिंग में यहाँ पे थोड़ा सा देखिए ट्रिक है, और ट्रिक में स्पेलिंग सही नहीं रहता है, इसलिए आप लोग देखिएगा हम सब जगह शॉर्ट शॉर्ट जो स्पेलिंग लिखे हैं, तो ये नहीं सोचिए कि स्पेलिंग वो सही है, ट्रिक है बाबू एक तरह का, ठीक है। तो टीपू सुल्तान में TIPU होना चाहिए, हम लिखेंगे TEPU, ठीक है। एक बार बताइए तो क्या होता है ट्रिक 7A का? ओ सौ से टीपू सुल्तान, है ना। ये किनका डायलॉग था बताइए? मेरा, सॉरी 6A का, किसका डायलॉग था ये? टीपू सुल्तान का। मेरा थोड़ी था रे पागल, हमेशा काम करेंगे क्या? किसका ट्रिक था बताइए तो? टीपू सुल्तान का। नाम हम रहते तो हम बोलते संदीप सर, वही बोलते हम, टीपू सुल्तान का नाम काट लेंगे। बताइए क्या है? ओ सा से टीपू सुल्तान, ठीक है। अब देखिए बाबू, ओ से आपको ओ को ही ले लेना है। किसको ले लेना? ओ को ले लेना है, ठीक है। ओ से ओ को ले लेना है, सौ से सौ को से TEPU, बस हो गया। सुल्तान में किसी को नहीं लेना है, ठीक है। बस वो सेंटेंस पूरा कंप्लीट करने के लिए सुल्तान को लिख दिए, ठीक है। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, पोलिनियम, है ना। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम और पोलिनियम, ठीक है। ओ सौ से टीपू सुल्तान। अब 6A तक का जितना भी ट्रिक है एक बार आप लोग हमको सुनाइएगा, ठीक है। बताइए 1A का क्या था? 2A का, 3A का, बहुत बढ़िया बाबू, 4A का, 5A का और 6A का। बहुत बेहतरीन, ये सारा याद हो गया है ना। अब देखिए 7A है नेक्स्ट, ठीक है। देखिए ध्यान दीजिएगा 7A। अब इसका सुनाते हैं। देखिए मान लेते हैं कि आप जो है सो आप स्टेडियम में खेलने गए, ठीक है, क्रिकेट का प्रैक्टिस करने गए, और वहां पे आप क्रिकेट खेल रहे थे, ठीक। तो क्रिकेट खेल रहे थे तो आप अपना पर्स को जो है सो साइड में रख दिए थे। पर्स में आपका पैसा था, कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट्स भी था, जैसे आधार कार्ड वगैरह ये सब था, और आप रख दिए थे। अपना फोन को भी उसी में दबा के रख दिए, लगा कि यहाँ पे रखेंगे तो लग जाएगा, तो टूट जाएगा, जिसके कारण से आप सेफ्टी के लिए अपना फोन को भी रख दिए। और डेली एक आंटी आती थी, आप लोग से बड़ा अच्छा बात करती थी और जाती थी। और उस दिन आंटी को आपका वो पर्स देख करके हो गया लोभ, ठीक है। वैसे आंटी को ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन देखिए आगे वो क्या की। आंटी देखी धीरे धीरे, ठीक है, बोली कि तुम लोग तो सचिन विराट सब बन जाओगे, ऐसा सब पूरा आपको फुला दी। आप एकदम फूल के खुश हो गए, ठीक है। और आप एकदम आंटी की तरफ लंबा लंबा छक्का मार रहे थे। आंटी बोली रुको अभी तुमको बताते हैं, ठीक है, छक्का मार रहा है। बस आंटी धीरे धीरे आपका पर्स उठाए जहां छिपा दी कि आप समझ भी नहीं पाते, ठीक है। अरे रे थोड़ा सा रुकिए, कोई नहीं है वहां पे क्या? दोनों का दोनों बाहर चल गया है। अभी आप लोग का स्टार्ट नहीं हुआ है बाबू, अभी 11 चल रहा है, ठीक है। और दोनों में से वहां कोई नहीं है ना। हम क्या बोले, तुम्हारा स्टाफ हो स्टाफ जैसा क्या बोले, ठीक है। खैर चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। तो वो आंटी जो है सो वो सारा चीज उठा नहीं लगाइएगा, केवाड़ी खुली रहने दीजिए, ठीक है। वो सारा आपका पर्स को लेकर के कहीं छिपा ली, और छिपाने के बाद भाग गई। अब आप देखिए आपका हदास से उड़ गया, यार मेरा कहाँ गया पर्स, ठीक है। अब आपको माइंड में आ गया कि आंटी यहाँ पर बैठी थी, वही लेके गई होगी। और आंटी लेके गई है, उसको पता है 11 को लड़का आके खेल रहा, मारवो करेगा। यदि नहीं देंगे तो वो अपना गेट वेट अच्छे से लगा दी, खिड़की की लगा दी। आप कितनों नॉक किए, 2 घंटा नॉक किए, लेकिन आंटी नहीं निकली। 2-3 दिन तक आप फिर गए स्टेडियम के, यदि आंटी आएगी तो उससे ले लेंगे, लेकिन वो नहीं आई ही नहीं 2-3 दिन तक। फिर 1 सप्ताह के बाद आई, जब आप जाना छोड़ दिए थे, ठीक, आपको लगा अब स्टेडियम नहीं जाएंगे, मेरा बहुत लॉस हो गया, आप जाना छोड़ दिए। तो 1 सप्ताह बाद फिर से वो आंटी आई थी। तो आप तो नहीं गए थे, लेकिन आपका दोस्त गया था, तो वो देख लिया था। तो दोस्त आपको बोल रहा है जाकर के रूम में, अरे तुम कल नहीं आया था ना, और कल वो आंटी आई थी, ठीक है। तो वहीं से ट्रिक आया कि फिर कल बाहर आई आंटी। उस दिन तो अंदर घुस गई थी, निकल नहीं रही थी, लेकिन कल बाहर आ गई थी, ठीक है। तो वहीं से ट्रिक आया, फिर कल बाहर आई आंटी। क्या है ट्रिक? फिर कल बाहर आई। तो देखा था, फिर कल बाहर आई आंटी, ये है 7A का ट्रिक बाबू, ठीक है। क्या किसका ट्रिक है? 7A का। फिर कल बाहर आई आंटी, देखिए फिर कल बाहर आई आंटी, ठीक है।
देखिए फिर कल बाहर आई आंटी, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन एस्टेस्टाइन, ठीक है। फिर कल बाहर आई आंटी। चलिए अब इसको हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, 7A का ट्रिक हो जाएगा, ठीक है। देखिए ग्रुप नंबर 7A, ग्रुप 7A ट्रिक क्या बाबू और बताइए तो। फिर कल बाहर आई आंटी, चाची नहीं बोलना है, आंटी ये बोलिए, ठीक है। फिर कल बाहर आई आंटी। देखो फिर से लेना एफ को, किसको लेना, कल से लेना Cl को, बाहर से लेना Br को, आई और AT, यानी कि फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन एस्टेस्टाइन। फिर कल बाहर आई आंटी, कोई दिक्कत है। फिर कल बाहर आई आंटी, देखिए फिर कल बाहर आई आंटी, ठीक है। अब 7A तक आप लोग को बताना, हम देखते हैं कितने बच्चों का मतलब सही आंसर आ जा रहा है। ग्रुप 1A का क्या था, 2A का, 3A का, बहुत बढ़िया, 4A का, 5A का, 6A का, इसमें आप लोग गड़बड़ा गए। फिर से एक बार बोलिए क्या था, ओ से टिपो सुल्तान, है ना। और 7A का फिर कल बाहर आई आंटी, चुरा के भाग गई थी, आ नहीं रही थी, ठीक है। तो जिस दिन नहीं आया था उसी दिन आ गई वो। अब देखिए 8A का ट्रिक नहीं दिए, इसका ट्रिक अच्छा नहीं लगता था सुनने में, इसलिए डायरेक्ट हम आपको अब ये इसको याद कराते हैं। 3-3 करके मेरे साथ बोलिए, ठीक है। बोलिए हीलियम नियॉन आर्गन, हीलियम नियॉन आर्गन, क्रिप्टन जेनॉन रेडॉन। हाँ अब मेरे साथ पूरा बोलिएगा, ठीक है। बोलिए हीलियम नियॉन आर्गन, क्रिप्टन जेनॉन रेडॉन। अब पहले 3 क्या बोलिए तो, और फिर 3 क्या है, क्रिप्टन जेनॉन रेडॉन, है ना, क्रिप्टन जेनॉन रेडॉन। चलिए अब आपको देखना नहीं है, और 8A में जो जो एलिमेंट आता है उसका बताइए नाम क्या है, क्रिप्टन जेनॉन रेडॉन। देखिए 3-3 करके याद करना, ऐसा नहीं। हीलियम नियॉन आर्गन, पहले 3 बोलिए, क्या बोलिए तो, अब बचा 3 बोलना, बोलिए क्रिप्टन जेनॉन रेडॉन, क्रिप्टन जेनॉन रेडॉन। अब पूरा हमसे सुनिए, आप लोग नहीं बोले। देखिए हीलियम नियॉन आर्गन, क्रिप्टन जेनॉन रेडॉन, क्लियर है। बताइए 8A का सारा एलिमेंट। क्या पूरा ग्रुप याद हो गया? चलिए बाबू अब हम लोग चल रहे हैं पीरियड में, ठीक है। देखिए पीरियड आपका स्टार्ट होता है, वैसे यहाँ ये जो है ये यहीं से आपका ये सब सारा पीरियड स्टार्ट हो जाता है, लेकिन यहाँ से हम लोग को मतलब नहीं है, हम लोग चलेंगे यहाँ से। और उसमें भी हम लोग लेंगे 4, जो पीरियड नंबर 4 है उसमें हम लोग SC से स्टार्ट करेंगे। कहां से स्टार्ट करेंगे? SC से। देखिए आप लोग सचिन तेंदुलकर को सभी बच्चे बहुत अच्छे से जानते हैं, है ना। सचिन तेंदुलकर को कौन नहीं जानते हैं जी, सब कोई जानते होंगे। अब देखिए सचिन तेंदुलकर को गॉड ऑफ क्रिकेट भी बोला जाता है ना। एक बार और जाकर के कौन कर दीजिएगा। सचिन तेंदुलकर को गॉड ऑफ क्रिकेट भी बोला जाता है। देखिए बाबू हुआ क्या, अब गॉड ऑफ क्रिकेट है, उनका काफी रिस्पेक्ट है, सब कोई उनको फॉलो करते हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि सचिन जैसे विराट कोहली बड़ा एग्रेसिव है, थोड़ा सा कोई कुछ बोलेगा तो गाली दे देगा, मार उड़ भी सकता है, लड़ाई झगड़ा हो जाएगा, बड़ा बड़ा वो लड़ाई करवा देता है। तो विराट कोहली थोड़ा गुस्सेल है, और कामनेस के लिए जाने जाते हैं सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी, सब एकदम कूल एंड काम, थोड़ा सा भी हल्ला उल्ला नहीं करना। कोई कुछ बोला है तो खेल से उसका जवाब देना, मुंह से नहीं। ये थे कौन, सचिन, मतलब है कौन, सचिन तेंदुलकर। लेकिन बाबू कितनों गॉड ऑफ क्रिकेट है, लेकिन है तो इंसाने, गुस्सा तो उनको भी आता था। तो जैसे हम लोग गांव में क्या क्या गाली दे देते हैं क्रिकेट खेलते वक्त, आपको पता ही है, और बड़ा अजीब अजीब आप लोग गाली मुंह से निकाल लेते हैं। लेकिन सचिन तेंदुलकर, हाँ देखिए रोहित शर्मा बोलते, लेकिन ऐसा गाली क्या सचिन तेंदुलकर यदि देंगे तो अच्छा लगेगा सुन करके। तो सचिन तेंदुलकर को जब गुस्सा आता था, वो एक गाली का कोड बना लिया था, ठीक है, गाली का कोड बना लिया था, क्योंकि वो डायरेक्ट तो नहीं गाली दे सकता था, इसलिए जो बॉलर पे उसको गुस्सा आता था तो वहां पे वो कोड बना लिया था। फेको मतलब बॉलर को बोलता था फेको नी CUZN, ये गाली का कोड था। बोले सर क्या गाली का कोड था? जो विराट कोहली रोहित शर्मा देता वही वाला वो कोड में देता था, नी CUZN, समझे। फेको, फेको मींस बॉल फेंको ना। उसका अब आप ही सोचे ना, आप कहीं खेल रहे हैं और आपको गुस्सा आ गया, और जब गुस्सा आइएगा तो आप क्या बोलिए, बॉल फेंको ना, आगे क्या बोलिए आप समझिए, बोलना नहीं है,
बॉल फेंको ना, आगे क्या बोलना है वो बोलना नहीं, बस मन में रखिए। जैसे आप क्रिकेट खेल रहे हैं, उधर से कोई बॉल फेंका, बार बार वो खतरनाक बॉलर था, बार बार एकदम डेंजरस यॉर्कर डाल रहा है, बाउंसर डाल रहा है, तो आप उसको अब एकदम आप गुस्से में आ गए और आप एकदम अब पूरा एकदम तैयारी बना के रखे थे कि इस बार हमको हेलीकॉप्टर शॉट मारना है क्योंकि वो यॉर्कर डालेगा, इसलिए आप उसको बोल रहे हैं फेंको ना, आगे क्या बोलिए पता चलिए, है ना। तो सचिन तेंदुलकर भी आगे वो वर्ड को बोलते नहीं थे, और वो वर्ड है विराट कोहली का जो बड़ा नॉर्मल है, एम से स्टार्ट होता है, लेकिन बोलना उन्ना किसी को नहीं है, ठीक है। तो विराट कोहली का बड़ा वो, लेकिन ये चीज जो है सो सचिन तेंदुलकर नहीं बोल सकते, है कि नहीं। तो इसी को वो गाली का कोड बना लिए थे, नी सी यू जेड एन, क्या बना दिए थे, नी सी यू जेड एन। अब देखिए क्या है ट्रिक, सचिन तेंदुलकर भी, मतलब सचिन तेंदुलकर भी क्रिकेट में गुस्साते थे, तो गुस्साने पर क्या बोलते थे, सचिन तेंदुलकर भी क्रिकेट में फेंको बॉल को बोलता था फेंको, उसका ये तो गाली था, नी सी यू जेड एन, नी सी यू जेड एन। कोई दिक्कत है क्या है ट्रिक बाबू, सचिन तेंदुलकर भी क्रिकेट में क्या बोलता था, फेंको, क्रिकेट में बोलता था फेंको, सचिन तेंदुलकर भी क्रिकेट में फेंको, उसका गाली क्या था उनका, नी सी यू जेड एन, नी सी यू जेड एन। कोई दिक्कत है, एक बार बताइए फाइनली ट्रिक क्या है, कोई दिक्कत है, मतलब सचिन तेंदुलकर भी को गुस्सा आता था, सचिन तेंदुलकर को भी गुस्सा आता था, वहीं से ये ट्रिक है, सचिन तेंदुलकर, देखिए सचिन तेंदुलकर भी, मतलब सचिन तेंदुलकर को भी आता था गुस्सा, वही है, सचिन तेंदुलकर भी क्रिकेट में गुस्सा आता था, सचिन तेंदुलकर भी क्रिकेट में फेंको, बॉलर को बोलता था फेंको। अब आगे आप समझ गए, वो गाली था नी सी यू जेड एन, ठीक है। अब देखिए ये हो गया पीरियड नंबर 4, ठीक है, पीरियड स्टार्ट हो गया है। देखिए बाबू अब पीरियड स्टार्ट हो गया, ठीक है, और ये पीरियड नंबर 4 का हम आपको ट्रिक बता रहे हैं। बताइए ट्रिक क्या है बाबू, देखिए तेंदुलकर का स्पेलिंग टी होता है, लेकिन कहीं कहीं ई के जगह पे आई का भी यूज होता है, इस कारण से हम यहाँ पे आई लिख रहे हैं, ठीक है। तेंदुलकर में, सचिन तेंदुलकर भी क्रिकेट में फेंको बॉल फेंको, उसका गाली क्या था, नी सी यू जेड एन। अब देखिए बाबू लेना किसको क्या क्या वो समझिएगा, ठीक है। सचिन से आपको लेना एस सी को, किसको लेना, एस सी को, तेंदुलकर से टी आई को, भी सी आर एम एन एफ ई सी ओ एन आई सी यू जेड एन। इसका मतलब हो गया स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक। कोई दिक्कत है, बताइए पीरियड नंबर 4 का ट्रिक क्या है, कोई दिक्कत है, फेंको नी सी यू जेड एन, ठीक है। चलिए अब बिना देखे बोलना है, ठीक है। बताइए पीरियड नंबर 4 का ट्रिक क्या है, चलिए अब आप लोग बताइएगा, सचिन से किसको लेंगे, तेंदुलकर के से टी आई को, भी से भी को, क्रिकेट से में से एम एन एम ई आई एन ना स्पेलिंग लिख देते एम एन, सचिन तेंदुलकर भी क्रिकेट में, हे एफ ही लेना, को सी ओ लेना, उसके बाद नी सी यू जेड एन। कोई दिक्कत है, चलिए पीरियड नंबर 4 हम लोग को याद हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं बाबू, और आगे है हम लोग का ये वाला 5 नंबर, पीरियड नंबर 5, इसको समझिएगा। देखिए जैसे आप लोग जानते हैं, वैसे आप लोग अभी बहुत छोटे हैं, 11 के बच्चे इतने बदमाश नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी एक मॉडर्न का युग आजकल आ चुका है। जब हम छोटे थे ना, अभी भी हकीकत है, तो हम आप लोग को पढ़ाते हैं तो हम सबको अपना भाई बहन मान लेते हैं, जिस तरह हम घर में अपने मतलब दीदी से या सिस्टर से जैसे बातचीत करते हैं, जैसे अपने छोटे भाई से बात करते हैं, आप लोग से कर लेते हैं। लेकिन रियल में जब हम स्टूडेंट लाइफ में थे, तो लड़की को हम एक अलग चीज मानते थे, मतलब उनको देख करके हमको थोड़ा डर लगता था कि लड़की है, एक अलग टाइप का रिस्पेक्ट था। वैसे अभी भी है, ठीक है, अभी तो हम सबको बहन मान लेते हैं, लेकिन उस वक्त थोड़ा सा हमको डर लगता था। जैसे रांची में रहते थे, और रांची में बड़ा कम एज में हम रांची पढ़ने चले गए थे, तो जिस क्लासरूम में हम पढ़ते थे, मतलब जहां पढ़ते थे वहां पे काफी सारा स्टूडेंट था, तो मतलब एकदम पीछे बैठते थे, कभी लड़की का रो में नहीं बैठ सकते हैं, बहुत सारा लड़का होता था जो बैठ भी जाता था, यहाँ मेरे पास भी बैठता। हमको इस समय बहुत डर लगता था ना कि लड़की है कुछ बोल देगी डांट, और जहां कुछ बोल दिया समझ लीजिए हम खत्म हो गए उस दिन। ऐसा डर था और ऐसा रिस्पेक्ट था लड़की के लिए, और बहुत डरते थे, ठीक है।
अभी भी कोई स्टार्टिंग में कोई न्यू गर्ल्स आती है तो हमको थोड़ा सा लगता है, फिर बोलते कितनों है यार, हमसे कितना जूनियर है, हमको इससे क्या डर लगेगा, आई तो मेरे पास पढ़ने के लिए ना। तो फिर हम अपने आप को मतलब हिम्मत देते हैं कि लड़की तो क्या हुआ, स्टूडेंट है, मेरी बहन है, चलो कोई दिक्कत नहीं, ऐसे बोल करके फिर हम उस चीज को मतलब मैनेज करते हैं। तो शुरुआत में बड़ा कोई न्यू आ जाए तो हमको थोड़ा अजीब टाइप का भी हो लगता है। तो ये पहले मेरे जमाने, तो हम तो बूढ़े बूढ़े हो गए हैं, तो मेरे जमाने में ऐसा चलता था। आजकल तो मॉडर्न युग आ गया। आज ये थोड़े की शादी होगा तो ये बुढ़ा होंगे, अब एज निकल गया शादी उदी का, देख रहे बाल वाल ढेरी पक गया है। अच्छा, इसका भी पक गया, तो ये भी मेरा कैटेगरी में आ गया। चलिए अच्छा ध्यान दीजिएगा, देखिए अब थोड़ा ट्रिक पे, क्योंकि अब 12th का भी क्लास स्टार्ट होने वाला है, तो थोड़ा आप लोग को जल्दी से ये दोनों करा देते हैं। ये सब अभी नहीं कराएंगे, सबका कोई जरूरी नहीं है, ये सब आप लोग को चैप्टर में कराएंगे, ठीक है। जितना जरूरी था वो सारा करा दी, वैसे हम इसका ट्रिक आप लोग को बोल देंगे, टेंशन नहीं लीजिएगा। देखिए बाबू, तो आजकल का मॉडर्न युग है। आजकल बच्चा फोन लेता है मम्मी से पापा से ये बोल के कि पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ आकर के दूसरे को नंबर दे दिया, नहीं दे पा रहा तो दोस्त का, यदि दोस्त का कोई है तो उसका सहेली से कांटेक्ट कर लिया तो बात कर रहा है। तो वहीं से ट्रिक आ जाता है। देखिएगा आज का लड़का सब बड़ा बदमाश होता है, लड़के खाली बदमाश नहीं था, उसमें लड़कियों कम नहीं है, लेकिन हमको पता है कि आप लोग सब बहुत अभी सीधे साधे, आप लोग ऐसे नहीं कुछ कर सकते हैं, लेकिन फिर भी एक ट्रिक हम वहीं से बनाए। देखिए ट्रिक क्या, देखिए आजकल का लड़का सब जैसे फोन करेगा ऐसे फुलाता है, अरे तुम ही हो मेरे लिए सब चीज, भगवान तो मेरे लिए तुमको बनाया है ना, मेरा ये दिल है ना, दिल नहीं, इसमें तुम बस यो बोलेगी तो चीर कैसे दिखा देंगे, और एडिट करके यहाँ पे फोटो ऐसे लगा करके भेज देता है लड़कियों से, ओ माय गॉड, ठीक है, मेरा वाला तो क्या है, बजरंगबली है मेरा वाला, ऐसा निकला। लेकिन बेवकूफ को पता ही नहीं है कि एडिट कर लिया, ब्लड हिम्मत है फाड़ लेगा, ठीक है। लड़कियों को लगता है कि बड़ा बेहतर है, इससे अच्छा कोई नहीं है, और इतना काहे फेंकता आप जानते ही है, ठीक है, ये भी आपको पता होगा काहे फेंकता है। लेकिन अब आप लोग को भी समझदार होना है, ठीक है, ये सब फालतू चीज में नहीं फंसना। फिर बोलेगा कि देखो मेरे लिए सोना उठना जगना प्यास भूख सब तुम हो, तो ना एक बार एकदम फोटो देख लेना, सब चीज मेरा खत्म है, क्या बोले, ऐसा ऐसा डायलॉग मारेगा ना, और लड़की को एकदम हवा में उड़ा देता है, उसका भी लगता है कि बहुत बढ़िया है। अब देखिए अब कुछ ऐसा भी होता है, कुछ लव ऐसा, देखिए 99% जो ये सब होता है वो खत्म हो जाता है कुछ दिन बाद, कुछ 1-8% रहता है जो सक्सेस भी कर जाता है, तो उसमें देखिए बहुत सारा कसम खाएगा कि भगवान तुमको मेरे लिए बनाया, तुम्हारा बाप नहीं मानेगा सो से तुम भाग के मेरे पास आ जाना, मेरा घरला नहीं मानेगा हम मनवा लेंगे, लेकिन तुम हमको छोड़ करके किसी और से नहीं शादी करना। ऐसा और भी क्या क्या आप लोग मारते होंगे पता नहीं, हम तो नहीं जानते हैं, हमको उतना एक्सपीरियंस है नहीं सब चीज का, लेकिन फिर भी जहां तक जान रहे वो हम बता दे रहे हैं। तो वहीं से एक ट्रिक आया था कि देखो मतलब कोई एक लड़का वो बार बार अपना यारी को बोल रहा है कि देखो जिंदगी भर तुम मेरे साथ रहना, यदि बीच में कोई भी रुकावट आ जाए ना तो कूद के हम लोग जान दे देंगे, आग में पानी में समुद्र में जहां होगा जान दे देंगे, है ना, लेकिन हम लोग एक दूसरे को छोड़ेंगे नहीं, है ना, एक दूसरे को हम लोग छोड़ेंगे नहीं, हम लोग दोनों एक दूसरे से अलग नहीं होंगे। तो वहीं से एक ट्रिक हम बनाए थे, यारी जरा निभा मौत तक, ठीक है, मौत तक निभाना है मेरे साथ आपको, वहीं से ये ट्रिक है, यारी जरा निभा मौत तक, रुकावट राह, यदि राह में कोई रुकावट आ जाए, यदि मेरी जिंदगी भर तुम नहीं रह पाओगी, यदि रुकावट में आ जाएगा तो एक रास्ता है जहां पे ज्वाला वाला निकलता है, आग है, उसी में दोनों कूद करके जान दे देंगे, लेकिन अलग अलग दोनों अपना जीते जी नहीं होंगे। यहां से एक ट्रिक आया, ठीक है, देखिए कहां गया रे, देखिए यारी जरा निभा मौत तक, रुकावट राह, यदि राह में कोई रुकावट आएगा तो आग जो है उसी में पड़े आग में कूद जाए, देखिए पड़े आग में कूद जा, है कि नहीं, पड़े आग में हम लोग कूद जाएंगे, जो आग है वापस में कूद के जान दे देंगे, लेकिन जीते जी ना हम तुमको अलग कर पाएंगे ना तुम अलग होना। लेकिन एक बात ध्यान दीजिएगा, यदि आप ऐसा बोल रहे हैं और बाय चांस आपकी वाली मान भी जाए, फिर भी आप विश्वास नहीं कीजिएगा। जानते हैं क्यों? क्योंकि यदि आपसे बढ़िया उसको मिला नौकरी वाला ना, तो आपको तुरंत छोड़ करके सबको संसर्ग टूट जाएगा, इसलिए इसके ध्यान में रखना है, ठीक है। तो वैसे ट्रिक यहीं से था, यारी जरा निभा मौत तक, रुकावट राह पड़े आग में कूद जा, कोई दिक्कत है, यारी जरा निभा मौत तक, रुकावट राह पड़े आग में कूद जा। चलिए बाबू पीरियड नंबर 5 का ट्रिक बताइए क्या है, मौत तक रुकावट राह पड़े आग में कूद जा, कोई दिक्कत है।
यारी जरा निभा मौत तक रुकावट रहा पड़े आग में कूद जा। ठीक है, यह है पीरियड नंबर 5 का ट्रिक। देखिए देखिए पीरियड 5। अब आप लोग ही हमको बताइएगा, ठीक है, हम नहीं बोलेंगे। बोलिए क्या है ट्रिक? यारी जरा निभा मौत तक रुकावट राह पड़े आग में कूद जा। ठीक है, देखिए बाबू, यारी जरा निभा मौत तक रुकावट राह पड़े आग में कूद जा। देखिए यारी जरा निभा मौत तक रुकावट राह पड़े आग में कूद जा। ठीक है, चलिए अब आप लोग हमको बताइएगा एक बार और, पीरियड नंबर 5 का क्या है ट्रिक? बहुत बढ़िया हो, बताइए यारी से किसको लेंगे? अच्छा, जरा से किसको लेंगे? जरा से जेड आर को। देखिए जेड आर को लेंगे जरा से। देखिए ना, यारी जरा जेड आर, उसके बाद निभा। ठीक है, बताइए निभा से किसको लेंगे? निभा में एच ए है यहाँ पे। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। देखिए यारी जरा निभा, ठीक है, इसमें किसको हम लोग लेंगे? एन बी को लेंगे। निभा मौत से किसको लेंगे? एम ओ। देखिए एम ओ को लेना है। ठीक है, एक बार दिखा भी देते हैं। देखिए है ना, यारी जरा निभा मौत, उसका तक से किसको लेंगे? टी सी, है ना, टी सी। टी सी रुकावट से आर यू, राह से आर एन, पड़े से पी डी, आग से ए जी। अच्छा रुकिएगा, इसको हमेशा लिख देते हैं ना, अच्छा होगा। आग से ए जी को लेंगे, कोई दिक्कत है? मैं कूद जा, मैं से कुछ नहीं लेना, जा से भी कुछ नहीं, कूद से लेना खाली सी डी को। किसको लेना है? सी डी को। एक बार और बाबू आप लोगों को बताइए, पीरियड नंबर 5 का ट्रिक क्या है? रुकावट राह पड़े आग में कूद जाए। कोई दिक्कत है? चलिए अब पीरियड नंबर 6 का देखिएगा ट्रिक। ठीक है, देखिए ये है पीरियड नंबर 6। वैसे हम आपको यहाँ पे थोड़ा बता देते हैं, यहीं से लेंथेनॉइड और यहाँ से एक्टेनॉइड सीरीज स्टार्ट होता है, इसलिए हम आपको बोले रहे यही वाला लेंथेनॉइड, ये एक्टेनॉइड सीरीज। तो ये सब हम आपको बताएंगे बहुत ही ज्यादा डिटेल में आपको पीरियोडिक टेबल चैप्टर में। लेकिन अभी हम लोग इसमें स्टार्ट कर लेते हैं थोड़ा सा ये वाला। ठीक है, देखिए आप लोग ओसामा बिन लादेन का नाम सुने होंगे, है ना? ओसामा बिन लादेन रे जो अमेरिका में हमला कर दिया था, वो टेररिस्ट था। ठीक है, वो हाँ बहुत बड़ा टेररिस्ट था, बहुत ज्यादा निर्दयी भी था। तो वहीं से हम ये ट्रिक बनाए। अब देखिए काफी सारे बच्चों का मन में ऐसा आता है कि हम डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, कोई बोलता है टीचर बनेंगे, बिजनेसमैन बनेंगे, आईएएस बनेंगे, आईपीएस बनेंगे, और कुछ बच्चों का सोच ऐसा भी रहता है कि नेता बनेंगे, और कुछ बच्चों का सोच ऐसा भी रहता है कि हम डॉन बनेंगे, डॉन। ठीक है, हाँ डॉन बनना है। और आपको हम कई बार समझा चुके हैं कि डॉन का काम है वसूली करना, है ना? डॉन का काम क्या होता है? वसूली करना, किसी से भी जबरदस्ती पैसा वैसा लेना, ये है डॉन का काम। आप काफी बड़े डॉन हैं और आप ओसामा बिन लादेन को फोन करके बोल रहे हैं कि अपना हफ्ता लाके हमको दो। यदि तुम हफ्ता लाके नहीं, हफ्ता में समझे ना, जो हर हफ्ता लिया जाता पैसा रे, वसूली जबरदस्ती का, कि इतना देना ही पड़ेगा नहीं तो मारेंगे। डॉन का यही काम है। तो वही आप इतने बड़े डॉन बन गए, कुछ लड़का इतना बड़ा डॉन बन गया जो ओसामा बिन लादेन को कॉल करके बोल रहा है कि हफ्ता लाओ नहीं तो इधर तुम्हारा और पिटाई करेंगे जैसे एक बार किए थे। एक बार हफ्ता लाने में तुम लेट क्या था, तुमको मारे थे कि नहीं, फिर वैसे मारेंगे नहीं तो हफ्ता ला के दो। तो वहीं से ट्रिक आया। देखिए ला हफ्ता वरना रे ओसामा इधरे पिटाई और होगी। समझे ना? एक बार जैसे पीटे थे वैसे एक बार और पीटेंगे। वहीं से ट्रिक आया है, ला हफ्ता वरना रे ओसामा इधरे पिटाई और होगी। कोई दिक्कत है? बताइएगा एक बार हमको आप लोग। हाँ देखिए, ला हफ्ता वरना रे ओसामा इधरे पिटाई और होगी। ठीक है, चलिए अब एक बार बताइएगा पीरियड नंबर 6 का क्या है? ला हफ्ता वरना रे ओसामा, बिना देखे बोलना। ठीक है, ला हफ्ता वरना रे ओसामा इधरे पिटाई और होगी। ठीक है, ला हफ्ता वरना रे ओसामा इधरे पिटाई और होगी। ये किसका ग्रुप? पीरियड नंबर 6 का। देखिए पीरियड नंबर 6। ठीक है, बताइए बाबू क्या है ट्रिक? ला हफ्ता वरना रे ओसामा
ला हफ्ता वरना रे ओसामा इधरे पिटाई पिटाई और होगी। कोई दिक्कत है? अब देखिए बाबू, ला से किसको लेना वो समझिएगा, ठीक है। ला से लेंगे एल ए को, किसको लेंगे? हफ्ता से एच एफ को, वरना से डब्लू को, ओसामा से ओ एस को, इधरे से आई आर को, पिटाई से पीटी को, और से ए यू को, होगी से एच जी को। कोई दिक्कत है? देखिए रे छूट गया था क्या? हाँ, रे में आर ई को लेना है, ठीक है। ला हफ्ता वरना रे ओसामा इधरे पिटाई और होगी। एच एफ टी ए भी छूट गया था, कहाँ गया रे वो? यहाँ पर है। एच एफ के बाद टी ए भी लेना है, ठीक है। देखिए ला एच एफ फिर टी ए, ठीक है। अब देखिए ला हफ्ता वरना रे ओसामा इधरे पिटाई और होगी। अब यहाँ से देखिए बाबू, एक बार ट्रिक भी देख लीजिए। यहाँ पे देखिए हम बोले ना कि यहीं से आपका स्टार्ट हो जाता है लेंथेनोइड सीरीज और यहाँ से स्टार्ट होता है एक्टिनोइड सीरीज। ये आगे पीरियोडिक टेबल चैप्टर में बहुत बेहतरीन ढंग से पढ़ाएंगे। अभी जब तक पीरियोडिक टेबल स्टार्ट नहीं होगा उतना तक में हम जितना बता दिए वो काफी है। इससे ज्यादा एलिमेंट का यूज अब होगा भी नहीं, इससे ज्यादा एलिमेंट का यूज होगा पीरियोडिक टेबल में, और पीरियोडिक टेबल में आपको सब बताएंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे ट्रिक क्या है। ला हफ्ता वरना रे ओसामा इधरे पिटाई और होगी। अब इसका देखिए बाबू, इसका बता देते, यह है एक्टिनोइड सीरीज, ठीक है। एक्टिनोइड सीरीज का जो होता है ट्रिक वो है, सीने पर नदियां प्रेम समाई, यूं ही गदगद तब दिल हुई, इधर तुम अब लौटे, ठीक है। इधर तुम अब लौटे, इधर है छिपा हुआ। देखिए इसको करते हैं, कैसे होगा ये, छोटा थोड़ा करना पड़ेगा इसको। देखिए अब यहां से देखिए, सीने पर नदियां प्रेम समाई, यूं ही गदगद तब दिल हुई, इधर तुम अब लौटे। जैसे आप लोग घर जाते हैं, 1 महीना बाद या 2 महीना बाद तो मम्मी को कॉल करके बोलते हैं कि मम्मी हम घर जा रहे हो। दोस्त उसको भी बोल देते हैं, तो दोस्त आपका पहले से ही बस स्टैंड में खड़ा है। अब दोस्त के साथ मिले उले तो आपको थोड़ा लेट हो गया। अब मम्मी आपके लिए अच्छा अच्छा खाना बना के रखी कि इतना दिन बाद आ रहा है तो अच्छा अच्छा खाना बना के रखी है। तो वही आप लेट से जब घर पहुंचे तो मम्मी बोल रही है कि तब से तुम पर मेरा इतना प्यार है, जब तुम बोला था कि हम घर आ रहे हैं तब से ही प्रेम समाया था, समुद्र, एकदम समुद्र जैसा प्रेम, और अभी तुम लौटा इतना लेट करके, कहाँ था इतना देर से? तो आप बोले नहीं मम्मी बस ऐसे ऐसे दोस्त के पास चले गए थे इसलिए। तो मम्मी बोली तुरंत तुमको आना चाहिए। वहीं से ट्रिक है, देखिए सीने पर नदियां प्रेम समाई, जब तुम बोला था तब ये से एकदम प्रेम का भरा हुआ था मेरा सीना। सीने पर नदियां प्रेम समाई, यूं ही मतलब तब ये, जब तुम बोला था तब ये, यूं ही गदगद तब दिल हुई। गदगद में समझे ना, खुश हो जाना। तब ये मेरा दिल खुश हो गया और इधर तुम अभी लौट रहा है। दिल जब नाराज हो गया तब लौटा है, वही ट्रिक है। सीने पर नदियां प्रेम समाई, यूं ही गदगद तब दिल हुई, इधर तुम अब लौटे। कोई दिक्कत है? अब मान लेते हैं आप लोग का 2 दोस्त है। 2 दोस्त में से एक दोस्त जो है सो अच्छा पढ़ता लिखता था और एक अच्छा नहीं पढ़ता था। तो जो अच्छे से पढ़ेगा लिखेगा उसको जॉब लग गया। जब जॉब लग गया और एक जो नहीं पढ़ता था उसके पास कोई बिजनेस नहीं था, तो पापड़ बेच रहा था, समझे ना। अब देखिए पढ़ेगा लिखेगा तो नॉलेज भी रहेगा, उसके पास उतना नॉलेज भी नहीं था। अब पापड़ कब बिकता हो? तो गर्म चीज होता है तो ठंडा के दिन में ज्यादा बिकेगा, है कि नहीं। गर्मी उर्मी के सीजन में आम का सीजन आ जाता है तो आम वगैरह जो है सो बेचने से उसको फायदा होता है, लेकिन उनके पास उतना दिमाग कहां से आएगा। उनका जो दोस्त था जो बाहर में जॉब करता था, वो एक दिन आया था, बोला अरे क्या कर रहा है तुम, पापड़ बेच रहा है? बोला हाँ बस देखो ना, उस वक्त हम मौज मस्ती किए और तुम उस वक्त पढ़ा, आज तुम मौज कर रहा और आज देखो मेरा क्या हाल हो गया। बोला कोई बात नहीं, एक दिन आना मेरा घर। तो उसको एक दिन अपना घर बुलाया, बोला हम तुमको कुछ बिजनेस का टिप्स देंगे, मेरा एक दिन घर आ जाना। बोला ठीक है आएंगे। तो उसको घर बुला करके देखिए क्या बोला है। बोला तुम पापड़ बेच रहा, तुम्हारा पापड़ अच्छा हमको देखने में लगा तो थोड़ा सा पापड़ हमको भी दे दो। अब वहीं से ट्रिक है, देखिए थोड़ा पापड़ और नापो, है ना, थोड़ा पापड़ और नापो, पूस में आम कम बिकेंगे। अब देखिए, अब गर्मी के सीजन में आम बिकता है, अब पूस के समय में क्या बिकता है? पापड़ बिकना चाहिए। क्या कि पूस में समझते जनवरी, और जनवरी में ठंडा रहता है और जनवरी के समय में आम का उतना नहीं रहता है। तो वही बोला है कि देखो तुम पापड़ ऊपर का ही बिजनेस करो, पापड़ ही बेचो, क्योंकि पूस में ठंडा होता है, ठंडा के समय में आम तुमको मिलेगा कहां से, और आम तुम बेच भी नहीं पाओगे। तो वहीं से ट्रिक है कि तुम पापड़े हमको दो और तुम पापड़ का ही बिजनेस करो, ठीक है। वही थोड़ा पापड़ और नापो, मतलब हमको भी थोड़ा सा और पापड़ दे दो, थोड़ा पापड़ और नापो। 250 ग्राम लिए और 250 ग्राम दो, वहीं से थोड़ा पापड़ और नापो। क्यों? क्योंकि पूस में आम कम बिकेंगे, तुम आम बेचना भी नहीं, वही है, पूस में आम कम बिकेंगे।
अब देखिए आपका दोस्त आया तो कॉफी भी पिलावे कीजिएगा, वही बोला कि कॉफी के साथ ऐश फरमाओ। तो फिर उसका दोस्त बोलता है ठीक है कॉफी तो पिए रहे हैं, काम करो अपना नंबर भी दे दो। तो उनकी जो वाइफ है तो वो लड़का बोला कि मैडम नंबर ला रही है, वेट करो दे देंगे, ठीक है। वैसे ठीक है, देखिए थोड़ा पापड़ और नापो, पूस में आम कम बिकेंगे, कॉफी के साथ ऐश फरमाओ, मैडम नंबर ला रही है। कोई दिक्कत है? देखिए मैडम नंबर ला रही है। क्लियर है? क्या पूरा पीरियोडिक टेबल याद हो गया? अब देखिए बाबू, इस पीरियोडिक टेबल को हम जो है सो भेज देंगे आप लोगों का टेलीग्राम पे। बाकी बात आप नहीं तो फोटो ही खींच लीजिए, ठीक है, अच्छा रहेगा। लीजिए, ले लीजिए इसका फोटो, हटा देते हैं तब।